और अगले सरकारों से ये सरकार जो है अच्छी है, इससे किसान पब्लिक जो है खुश है। और ये लूटपाट चोरी, योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे इंडिया को संभाल सकते हैं। दबंगई ये सब बहुत साधारण है। इस सरकार से अधिकांश लोग बहुत संतुष्ट हैं और यही सरकार चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है छुट्टी हो जाएगी योगी जी की, क्योंकि उन्होंने किसानों को तो ठग लिया है, बर्बाद कर लिया है, ऐसे ऐसे डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ, इस तरीके के कानून जो है लेकर आ जाते हैं और फिर वापस लेना पड़ता है। उनके कहने से क्या होता है, पब्लिक जिससे संतुष्ट होगा उसको वोट देगी। कि क्या था उनके सरकार में? दबंगई थी, जहाँ 4 घर यादव हो लाठी लेकर खड़े होते थे। अभी सब बिल में घुसे हैं, कुछ नहीं है। बढ़िया सरकार है, ऐसी सरकार चाहिए पब्लिक को। अखिलेश एक उत्तर प्रदेश में बना के क्या सरकार बनाएंगे? ये तो पूरा देश में छाया हुआ है, अपने पूरे इंडिया में जो है। तो सरकार वो होनी चाहिए जो केंद्र में हो, उसकी निधि हमारे पास पहुँचे। केंद्र में दूसरा सरकार और प्रदेश में दूसरा सरकार, तो क्या पहुँचेगा हमारे पास? और ऐसा नेता आया ही नहीं, कभी न आएगा अगली फिर दोबारा कभी। खेती बाड़ी तो ठीक हो रही मैडम, ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर चल रहा है। पहले की जो पुरानी सरकारें थी उनकी योजनाएं आती थी, लेकिन आकर के कहाँ से लुप्त हो जाती थी इसकी जानकारी भली भांति किसानों को हो नहीं पाती थी। लेकिन इस सरकार में ये सुविधा है कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी समय पर ले लेते हैं। भाई देखिए, अब तो बहुत राजनीति देखे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे देश की अस्मिता है, संस्कृत सभ्यता है, संस्कार है, ये इसी सरकार में हम लोग पा रहे हैं। इसके पहले तो ऐसा होता नहीं था, लेकिन इस सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मेरी मौजूदगी है और जौनपुर के कुछ किसान मेरे साथ हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार है उसमें जो योजनाएं किसानों के लिए सरकार ला रही है, जो लगातार दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, या किस तरीके से जो है किसानों को फ़ायदा हो रहा है, उनकी फसलों में क्या खेती बाड़ी में बदलाव आया है बीती सरकार से इस सरकार में, ये तमाम सवाल हैं जो कि जौनपुर के किसानों से हम पूछेंगे। कुछ किसान मेरे साथ हैं जो कि खेती करते हैं। क्या नाम है? हृदय शंकर पांडे। हृदय शंकर जी, ये बताइए कि फिलहाल जौनपुर में हमें किसानों के बीच, तो किसान कितने संतुष्ट हैं जो मौजूदा सरकार है उससे? और अगले सरकारों से ये सरकार जो है अच्छी है, इससे किसान पब्लिक जो है खुश है। और ये लूटपाट चोरी दबंगई ये सब बहुत साधारण है। इस सरकार से अधिकांश लोग बहुत संतुष्ट हैं और यही सरकार चाहिए। अच्छा, यही सरकार चाहिए। तो बीती सरकार में ऐसा क्या था कि आप कह रहे हैं कि यही सरकार हमें चाहिए? समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या बुराई थी? देखो, कुछ लोग नेताएं जो है वो जात पात पे जाते हैं। जैसे उनके नेता हुए बिरादरी के, तो झंडा ऊंचा कर दिए और उस पर उतापात करते थे। अभी ये सरकार में जो है कोई ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है, हमारा बिरादरी है, यादव है, ये है, पंडित है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। दबंगों के लिए अच्छी सरकार है। जो उल्टा सीधा करते थे रोड पर, सड़क पे, गांव में, उनके लिए ये सरकार बहुत बढ़िया है। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ पर भी दबंगई देखने को मिलती थी, यहाँ पर भी गुंडागर्दी देखने को मिलती थी? गुंडागर्दी थी हर जगह देखती, लेकिन गुंडागर्दी जो है इस सरकार में छुपे हुए हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं डर के मारे। डर इतना ज़्यादा? हाँ, डर है। ऐसी ही सरकार चाहिए कड़ाई करने के लिए। ये जो गुंडा है रोड पर आम आदमी, साधारण आदमी को परेशान करने वाले, ये इस सरकार में लुप्त हो गए हैं। तो खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, हमसे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे खेती बाड़ी। लेकिन फिर भी क्या कुछ खेती बाड़ी में बदलाव आया है? पिछले 9 साल से योगी आदित्यनाथ सत्ता में हैं, लगता है किसानों के लिए कुछ फायदा हुआ है? फायदा है ना, किसानों को निधि मिल रही है, समय से अपना खाद गोबर डाल रहे हैं खेत में, अच्छा पैदा हो रहा है, बिजली बराबर आ रही है। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो कैसी खेतीबाड़ी होती थी? क्या ये आरोप लगते रहे कि भाई लूटपाट होती थी, जो है रात को किसान खेत पर नहीं जा सकता था पानी चलाने के लिए खेतों में, ये सारी चीज़ें थी? तो आज क्या स्थिति? ऐसा था, पहले दबंगों से लोग डरते थे, अभी डर नहीं है, बिंदास हैं दबंगों से। सरकार से संतुष्ट हैं और ऐसे सरकार चाहिए। गांव में जो मैं हूं, तो गांव में क्या बदलाव आप देखते हैं कि हाँ ये बदलाव आ रहे हैं, या इस और जो है सरकार ध्यान दे रही है? गांव में सड़क खड़ंजाए जो निधि भेज रहा है, पहले सरकार में तो कहाँ निधि आ रहा है, कहाँ चला जा रहा है, हम किसानों तक नहीं पहुंचता था।
बीच में लोग खा जाते थे। अभी जो है अधिकांश पहुंच रहा है, हम किसानों के पास पहुंच रहा है, रोड सड़क है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है छुट्टी हो जाएगी योगी जी की, क्योंकि उन्होंने किसानों को तो ठग लिया है, बर्बाद कर लिया है, ऐसे ऐसे डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ, इस तरीके के कानून जो है लेकर आ जाते हैं और फिर वापस लेना पड़ता है। उनके कहने से क्या होता है, पब्लिक जिससे संतुष्ट होगा उसको वोट देगी। कि क्या था उनके सरकार में, दबंगई थी, जहाँ 4 घर यादव हो लाठी लेकर खड़े होते थे। अभी सब बिल में घुसे हैं, कुछ नहीं है। बढ़िया सरकार है, ऐसी सरकार चाहिए पब्लिक को। वो आरोप लगाते हैं कि जो है जाति में और धर्म में बांट दिया। सिर्फ योगी सनातन की बात करते हैं, बाकी तो किसी की बात ही नहीं करते। सनातन तो मूल है, हम मनुष्यों को, इंसानों को सनातन तो मूल है। अपने सनातन की तरफ हमको लेके चल रहा है सरकार। अयोध्या में इतनी बढ़िया मंदिर बनवा दिया है, कभी सरकार जो है कितने दिन से आया हुआ है ये। वो कह रहे हैं कि ढोंग करते हैं, अयोध्या में मंदिर बना दिया, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद पे तो लाठियां बरसाते हैं। ढोंग करते थे, उस पर सब राजनीति करते थे अपना। अभी सबकी राजनीति खत्म हो गई, मंदिर बन गया। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या देखते हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कुर्सी पर हम बैठेंगे, और आपका क्या विचार है? यही सरकार बैठेगी, कोई कुर्सी पर, कोई की किसी की इच्छा भी है, किसको दिया जाएगा? अखिलेश क्यों नहीं बैठ सकते? अखिलेश एक उत्तर प्रदेश में बना के क्या सरकार बनाएंगे? ये तो पूरा देश में छाया हुआ है, अपने पूरे इंडिया में जो है। तो सरकार वो होनी चाहिए जो केंद्र में हो, उसकी निधि हमारे पास पहुँचे। केंद्र में दूसरा सरकार और प्रदेश में दूसरा सरकार, तो क्या पहुँचेगा हमारे पास? हमको वही सरकार चुनना चाहिए जो हमारे केंद्र में है, डायरेक्ट उससे लाभ हमको। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको लगता है कि वही एक ऐसे लीडर हैं जो उत्तर प्रदेश को संभाल सकते हैं? योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे इंडिया को संभाल सकते हैं। उनको तो लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, फिर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? फिर योगी को। हाँ, तो फिर प्रदेश कौन संभालेगा? प्रदेश, अरे प्रदेश खड़ा कर दे, बहुत है संभालने वाले। और उनका प्रदेश है, वहाँ रह कर भी अपना प्रदेश देखेंगे। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये योगी थोड़े ना है, तो ढोंगी है, कान में कुंडल पहन लेता है, भगवा चोला पहन लेता है, तो इससे लोग हम पब्लिक को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोले, और ऐसा नेता आया ही नहीं, कभी न आएगा अगली फिर दोबारा कभी। चलिए, अच्छा नेता है अपने उत्तर प्रदेश के लिए। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार पांडे। कृष्ण कुमार जी, ये बताइए कि फिलहाल जो जौनपुर में अगर मैं किसानों की बात करूं, तो किसान कैसी खेतीबाड़ी कर रहे हैं? खेती-बाड़ी तो ठीक हो रही मैडम। वैसे अगर मैं बात करूं कि पहले जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर चल रहा है। अच्छा, बढ़िया चल रहा है। पहले क्या ऐसी दिक्कतें थी जो अब नहीं है? आपको लगता है कि अब ये सुविधा हो गई है? पहले लाइट वगैरह की समस्या थी, और गांव में रोड भी नहीं थी, और बहुत समस्याएं थी, मतलब लोग परेशान रहते थे। लेकिन अब तो सारी सुविधाएं तो संपन्न हैं। अखिलेश यादव जो बार बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव ही किसानों पर लड़ा जाता है, और आरोप लगाते हैं कि किसानों को बर्बाद कर दिया, ऐसी डील विदेशों से कर रहे हैं, ऐसे कानून लेकर आए कि वो वापस लेने पड़े, ये सारे आरोप हैं। क्या लगता है किसान बर्बाद हुए हैं मौजूदा सरकार? नहीं, बर्बाद तो नहीं हुए हैं, बल्कि लोग बढ़ोतरी हुई लोगों में, और किसी चीज पहले से लोग ज़्यादा, मतलब इस समय सुदृढ़ हो गए हैं। किसान खेती बाड़ी सब ठीक है, एकदम से चल रही है। अच्छा, किसान आप क्या क्या फसलें जो है यहाँ उगाते हैं? यहाँ पर गेहूँ, धान। वैसे धान का या गेहूं का जो रेट है, जो आप अगर बाजार में उसे फसल को बेचते हैं, क्या रेट जो है कीमत सही वक्त पर मिल रही है? क्या पेमेंट सही वक्त पर हो रहा है? हाँ हाँ, पेमेंट हो जाता है वहाँ पर। हाँ। और ये बताइए कि जो पहले लगातार शिकायतें किसानों की तरफ से रहती थी कि समय पर खाद नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की समस्या हो रही है, तो ऐसी कोई समस्या बिजली पानी की? नहीं, पानी वानी की समस्या तो नहीं है। क्या कहेंगे जो मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्या लगता है कि 2027 में चुनाव है, एक बार फिर से वही सरकार जो है आपको चाहिए, या बदलाव चाहते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई सरकार यही रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि किसान सम्मान निधि वक्त पर मिल रही है? हाँ, मिल रही है। अच्छा, और जो किसान क्रेडिट कार्ड और जो ऋण वगैरह का जो भी योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, आप तक जानकारी पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही जानकारी। बराबर। लाभ ले रहे हैं उनसे? हाँ हाँ, ले रहे हैं। ठीक है, कुछ और किसान हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक एक करके सबसे बात करूंगी। क्या नाम है सर? हमारा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, ये बताइए क्या खेती बाड़ी करते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो कैसी चल रही है फसल वसल?
फसल का कार्यक्रम तो सही है, पावर भी आ रही है। अभी जो मौजूदा सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिस तरीके से सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, किसान क्रेडिट कार्ड, आपको ऋण पर जो है कम दरों पर ऋण मिल रहा है, तो उसमें आपको वो लाभ मिल रहा है? हाँ, ये लाभ तो मिल रहा है। अब मोबाइलों के माध्यम से जो है हर प्रकार की जानकारी किसानों को हो जाती है, इसमें कोई असुविधा नहीं है। सम्मान निधि भी सब की आ रही है और फसल बीमा योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। तो उसका भी लाभ मिलता है? हाँ हाँ अच्छा, कि फसल अगर खराब हो जाए तो फिर हाँ, उसके पैसे मिलते हैं। उसके पैसे मिलते हैं। और जो आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोग की जो है किसानों को बर्बाद कर दिया है, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये जो है किसान सम्मान निधि सिर्फ एक ठगने का तरीका है किसानों को, क्या ये आप मानते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। देखिए, पहले की जो पुरानी सरकारें थी उनकी योजनाएं आती थी, लेकिन आकर के कहाँ से लुप्त हो जाती थी इसकी जानकारी भली भांति किसानों को हो नहीं पाती थी। लेकिन इस सरकार में ये सुविधा है कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी समय पर ले लेते हैं। अच्छा, क्या अंतर आपको लगता है कि पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में ये आपको समस्याएं ज़्यादा आती थी और अभी कितना बदलाव आप देखते हैं, क्या अंतर नज़र आता है? बदलाव तो बहुत है मैडम। बदलाव ये है कि जैसे अराजकता का नामो निशान नहीं है। पहले लोग दबंगई करते थे, सड़कों पर लोगों को चलना दुर्लभ हो जाता था, तमाम प्रकार के मुकदमे गांव में चलते रहते थे। अब इन सबों में बिल्कुल कमी दिखाई दे रही है। लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं, ये सब सुविधा है। और जो क्या बोलते हैं, पानी आपकी फसलों को सही टाइम पे बिजली वगैरह सब मिल रही है? हाँ, बिजली तो 18 घंटे 20 घंटे हम लोग के यहाँ गांव में है, इसकी समस्या नहीं है। प्रायः किसानों के पास संसाधन हैं सिंचाई के। संसाधन का आपने जिक्र किया, कृषि यंत्र पर भी आपको जो है सहायता कर रही है सरकार, वो तमाम चीज़ें आपको मुहैया करा रही है? हाँ, बड़े किसानों के लिए जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, अब हम लोग छोटे छोटे किसान हैं, हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। लेकिन ये है कि जैसे बिजली पर्याप्त मात्रा मिल रही है तो सबके पास अपने निजी साधन हैं, तो समय समय से खेतों की भराई हो जाती है, फसल अच्छी होती है। तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश का किसान, जौनपुर का किसान क्या लगता है, क्या चाहता है कि क्योंकि चुनाव वक्त जो है करीब आ गया है, 2027 में चुनाव हैं, तो इस बार क्या मूड लगता है किसानों का कि योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करेगा या फिर जो है समाजवादी को मौका देगा? अब देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार तो केंद्र सरकार से अधीनस्थ है। पिछली सरकारों की अपेक्षा ये सरकार ठीक है। चलिए, कुछ और यहाँ पर किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबा? हाँ बोलिए। रमाशंकर पांडे। ये बताइए कि किसानों के लिए योगी सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक कर रहे हैं, काम ठीक कर रहे हैं। काम ठीक कर रही है। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में, कैसे नेता लगते हैं? भाई देखिए, अब तो बहुत राजनीति देखे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे देश की अस्मिता है, संस्कृत सभ्यता है, संस्कार है, ये इसी सरकार में हम लोग पा रहे हैं। इसके पहले तो ऐसा होता नहीं था, लेकिन इस सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। हाँ। और जो आरोप लगता है कि किसानों को जो है बर्बाद कर दिया सरकार ने, तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे इस पर? वो सब तो ही है, बस अब आता